स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं रेवरेंड फादर मनोहर खोया, जो कि सेंट इग्नाशियस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। उनका आगमन शीघ्र ही होने वाला है। हम सभी तैयार रहेंगे। उनके आगमन के साथ हमारे शिक्षक और कुछ विद्यार्थी उनका भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत करेंगे। उसके बाद झंडा तोरण होगा, राष्ट्रीय गान गाया जाएगा और झंडे की सलामी के बाद हमारा तुरंत सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरुआत होगा। इस वर्षा की अस्त व्यस्त होने के बावजूद हम सभी अपने जोश को, अपने हौसले को बुलंद रखेंगे, उसे खोने नहीं देंगे। शीघ्र ही हमारे मुख्य अतिथि का आगमन होने वाला है। सभी लोग तैयार रहेंगे। मैं आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आज के मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर मनोहर खोया, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट इग्नाशियस, रेवरेंड फादर जिफ्रानी स्टेकी, द इंस्पेक्टर ऑफ माइनॉरिटी स्कूल, सभी सिस्टरगण, सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यार्थी, गार्जियंस और देशभक्तों का इस सेंट पैट्रिक्स परिसर में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज का संत पैट्रिक परिसर में स्वतंत्रता समारोह का यह कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू होने वाला है और यह शुरुआत होगा मुख्य अतिथि के आगमन के साथ। हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर मनोहर खोया, द प्रिंसिपल ऑफ सेंट इग्नाशियस आगमन हो चुका है। वही आज के हमारे मुख्य अतिथि हम जोरदार तालियों के साथ उनका सेंट पैट्रिक परिसर में स्वागत करते हैं। जोरदार ताली हो जाए। और हमारे स्कूल के करीब हमारे मुख्य अतिथि और हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रेवरेंड फादर मनोहर खोया स्वागत करते हुए मंच की ओर ले रहे हैं। राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। सभी लोग सौराठ की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। मैं आग्रह
एकता के सूत्र में बांधने वाले इस नारा के साथ अपने आज की मुख्यमंत्री रेवरेंड फादर मनोहर भैया हमारे सामने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संदेश से प्रेरित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सभी लोग शांत रहिए और हमारे मुख्यमंत्री का संदेश सुनिए। छात्राओं, माता पिताओं एवं भाइयों बहनों, देश प्रेमियों, देशवासियों, सर्वप्रथम सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर बधाइयाँ करता हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सच कहा जाए कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, छुई लगी हुई है। हमें आविष्कार थी कि हम कहाँ करें, कैसे करें। बावजूद इसके हम आज यहाँ पर इस तिरंगे के सामने, इसके नीचे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि तिरंगा ही हमारा आन है, शान है, यही हमारी पहचान है। और इसी जज्बे के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूरे विद्यालय प्रबंधन को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पुनीत अवसर पर आप सबों ने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया है और आप सभी को बधाई कहता हूँ आज के सुंदर आयोजन के लिए, जो भी की बारिश है। भाइयों बहनों, आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस प्रकार हमारे लिए यह दिन, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है, कुछ अलग ही है। भारत सरकार ने इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसे मनाने के लिए हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले कई कार्यक्रम हम कर रहे हैं या करते देख रहे हैं। पिछले सप्ताह यहाँ वहाँ इसी अवसर पर पूर्व में ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। प्रेरित किया है, हम सभी को और भी प्रेरित किया है कि हम अपने जज्बे को और भी दिखाएं और हम अपने देश प्रेम को और भी बढ़ाएं और आज के कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ करके भाग लें और इसीलिए तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस तरह पूरे देश में अलग ही एक रौनक है। शायद गाँव में उतना रौनक नहीं करता है, यदि इस वक्त कहा जाए तो शहरों, कस्बों, गलियों से लेकर के गांवों तक देश प्रेम के जज्बे को देखा जा सकता है। तिरंगा यात्रा या हर घर में झंडा लहरा रहा होगा, झंडा लगाया गया है। और इस तरह हम देखें तो हमारा देश आज़ादी का 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा पूरी कर चुका है। और जब हम 75 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा पूरा करने के बाद हम पीछे पलट करके देखेंगे तो हमारा देश सचमुच में बहुत ही विकास कर चुका है। हर क्षेत्र में विकास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए तक हमारे वीर सेनानियों ने अपना खून पसीना बहाया और इसलिए आज के दिन में हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। वो हमारा परम कर्तव्य है। हर क्षेत्र में जैसा कि मैंने कहा विकास है और इसलिए
75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे विशेष रूप से हम सभी को आमंत्रित करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव को विशेष रूप से परिभाषित किया है। मैं उसे उद्धृत करना चाहूँगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों, प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपने को साकार करने का त्यौहार है और वैश्विक शांति और विकास का त्यौहार है। और इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, विद्यार्थियों, हमारे लिए एक आह्वान है कि हम हमारे देश के नेताओं के विचार, इस सपने को पूरा करने में हम कितना योगदान देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है या कई क्षेत्रों में विकास कर चुका है। हर क्षेत्र में हम कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अंतरिक्ष की उड़ान भरने में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कहें या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, बावजूद इसके देश को पूर्ण विकसित करने के लिए और भी लंबा सफर तय करना है। और इसलिए तब हमारे देश में कई सारे मुद्दे हैं, अभी भी कई सारे मुद्दे हैं अभी भी, जिसे हमें पूरा करने की बात है या कई समस्याएं हैं, उससे जूझने की बात है, उसे हल करने की बात है। मैं कुछ मुद्दों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम, आज भी हमारे देश में गरीबी है। अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता ही जा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब ही रह रहा है। अशिक्षा, आज हमारे देश की शिक्षा का प्रतिशत कहा जाए तो करीब 75% आसपास ही है। पूर्ण रूप से हम शिक्षित नहीं हो पाए हैं और इसी के कारण हमारे देश में कई जगहों में या हमारे आसपास ही हम महसूस करते हैं अशिक्षा के कारण कई अन्य बुराइयां भी हैं। और उनमें से एक बुराइयां है अंधविश्वास। अंधविश्वास के कारण हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या दाह करते हैं। मैं एक उदाहरण रखना चाहूँगा। सिसई प्रखंड की एक महिला, नाम शायद मंजू है, एक महिला होकर ट्रैक्टर चला करके खेती करती है और उन्होंने एक मिसाल कायम किया है। लेकिन गांव वालों ने उन्हें दोषारोपण लगाया और उन्हें गांव से अलग करने का प्रस्ताव रखा, उनसे दंड भराया जा रहा है। यह मात्र ईर्ष्या और दाह के कारण। वही महिला कोई अन्य समाजों या संस्थानों के द्वारा सम्मानित की जा रही है। इस तरह हम कहें तो यह अशिक्षा या अंधविश्वास के कारण ऐसा हो रहा है। भ्रष्टाचार कहें हमारे पूरे देश में फैला हुआ है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे या कोई व्यवस्था को लेकर के कहेंगे, हमारी व्यवस्था सही मायने पर जमीनी स्तर पर जो भी योजनाएं बनती है वो नहीं उतर पाती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कहेंगे, इसमें भी हमें हमारे देश को बहुत कुछ करना है। आपने कोरोना काल के दरमियान अनुभव किया होगा कितने कितने सारे लोग मरे, क्योंकि सभी जगह हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं रही है और इसलिए हमारे लिए चुनौती है। हम आसपास देखते हैं कितनी गंदगी फैली है। भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया है। हम कितने जागरूक हैं। हम अपने घरों को सफाई करते हैं लेकिन कचरे कहाँ फेंकते हैं। हमारे लिए कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने कहीं भी कोई शहरों को देखें, हम बहुत साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। और इसलिए तब प्यारे विद्यार्थियों, माता पिता, भाइयों बहनों, हमें आज भी सच्ची आज़ादी प्राप्त करनी है। इन्हीं सभी कुछ कमियों और कुछ बुराइयों या कुछ समस्याओं को लेकर के, और इसलिए तब आज हमें जागना है, हर दृष्टि से जागना है। और इसलिए इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, मैं याद कराना चाहूँगा
रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता में कहते हैं अंग्रेजी में, लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाने दिया जाओ, मेरा देश जागे। और वे अपने भावों को रखते हैं, वह अंग्रेजी में है, मैं कुछ हिंदी में कुछ शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूँ। लेट माई कंट्री अवेक के कुछ पंक्तियों के भाग को वे कहते हैं, जहाँ मन निर्भय हो और मस्तक ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ संकीर्ण घरेलू दीवारों से दुनिया के टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया हो, जहाँ सत्य की गहराई से शब्द निकलते हो, ऐसे स्वतंत्रता की वे कल्पना करते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं और हमें वे आह्वान करते हैं, हम जागे। और इसी तरह विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें ईमानदार बनने की आवश्यकता है। न केवल हम सभी को, हम प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक देशवासियों को, हम प्रत्येक नेताओं, प्रशासकों के लिए हम कामना करें आज कि वे ईमानदारी पूर्वक अपने कामों को कर सके। और इसलिए आज जरूरत है एक ईमानदार और सक्षम कुशल नेता और प्रशासकों की। मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हम आज के बच्चे कल के नेता हैं, हमें भी कल समाज को लेकर के चलना है। हम कल अपने परिवार और स्तंभ और देश के स्तंभ होंगे। हम अपने को आप कैसे तैयार कर रहे हैं? और इसलिए मैं अंत में कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को ऐसे तैयार करें कि हम सचमुच में ईमानदारी पूर्वक कार्य कर सकें। और इसके लिए मैं 4 अंग्रेजी शब्द हैं, उसको मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो हमारे यीशु समाज के कुछ बड़े अधिकारी हमें बतलाते हैं और वे आह्वान करते हैं कि हर विद्यालय में ये भावना बढ़ाई जाए। और वो 4C है। पहला, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट अर्थात हम सक्षम बने, हम में कॉम्पिटेंसी हो। दूसरा, कंपैशन अर्थात हम में दया करुणा का भाव हो। तीसरा, कमिटमेंट अर्थात हम में समर्पण का भाव हो। और चौथा, कॉन्शियंस अर्थात हमें भले बुरे का ख्याल हो और हम हमेशा सत्य या अच्छाई को चुन सकें। और यदि हम इन चारों C, कॉम्पिटेंट, कमिटमेंट, कंपैशन और कॉन्शियंस, अगर इसको हम अपने आप में लेते हुए अपने आप को तैयार करते हैं तो सचमुच हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। मैं आज आप सभी को इसके लिए आमंत्रित करता हूं, संदेश देता हूं कि हम इसी भाव से हम अपने आप को तैयार करें। अंत में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जब वे अपने देशवासियों को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उसके पंक्तियों से मैं अंत करना चाहूँगा अपनी वाणी को, और वह है, वे कहते हैं, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। हिंदी में कहा जाए, आप यह ना पूछे कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, लेकिन यह पूछे कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, शिक्षक वृंद और छात्र छात्राओं, आइए हम इस भाव को आज के इस पुण्य दिन में हम लाने का प्रयास करें और हम आज़ादी के महोत्सव को, अमृत महोत्सव को हम और बेहतर ढंग से मना सके। सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। परेड सावधान। अभी बॉयज ग्रुप अपने दाहिने ओर से मार्च पास्ट करते हुए निकलेंगे और
गर्ल्स ग्रुप अपने बाएं ओर से मार्च पास्ट करते हुए बाहर निकलेंगे और बैंड ग्रुप अपने सामने सीढ़ी से। परेड विश्राम, परेड सावधान। हमारे मुख्य अतिथि रेवरेंड फादर मनोहर खोया को उनके जोशीले और प्रेरणादायक संदेश के लिए पूरे स्कूल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें आजादी के अमृत महोत्सव के अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए, साथ में हमारे देश के विकास को प्रस्तुत करते हुए, जानकारी देते हुए और हमें यह आह्वान करते हुए कि हम सभी हमारे भारतवर्ष की पूरी टीम को एक साथ मिलकर सर से एक बार फेंकें। इसी के साथ परेड कार्यक्रम समाप्त होता है। जितने भी परेड में भाग लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जोरदार ताली हो जाए।